फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत पितृपक्ष स्पेशल। जी हाँ, और इस पितृपक्ष स्पेशल एपिसोड में हम आज बात करेंगे कि पितृपक्ष में क्या खाएं और क्या ना खाएं। जानिए क्या कहता है शास्त्र। आज हम शास्त्र के माध्यम से बताएंगे आपको कि पितृपक्ष में क्या खाया जा सकता है, श्राद्धों में क्या खाया जा सकता है और क्या नहीं खाया जा सकता, और ऑथेंटिसिटी के हिसाब से बताएंगे शास्त्र क्या कहता है, मन घड़ंत बातों से दूर। देखिए, जीवात्मा के लिए वंशज द्वारा श्राद्ध के साथ में किए गए संस्कार को श्राद्ध कर्म करते हैं। जिसमें श्रद्धा नहीं है वहाँ पर श्राद्ध का कोई महत्व नहीं है। इसलिए बिना श्रद्धा के औपचारिकता के लिए श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध हमेशा श्रद्धा के साथ ही करें अगर आप अपने पितृगण के निमित्त श्रद्धा रखते हैं तो। देखिए, हमें जन्म कहाँ से मिला? हमें जन्म मिला अपने माता पिता से। उन्हें जन्म कैसे कहाँ से मिला? हमारे दादा दादी और नाना नानी से। और उन्हें जन्म कहाँ से मिला? हमारे परनाना परनानी से, परदादा परदादी से। और ये 7 पीढ़ियों तक का लेखा जोखा होता है मिनिमम, और इसी के कारण ही पितृऋण लगते हैं। तो पितृपक्ष अपने पितरों का कर्जा उतारने का 16 दिन का विशिष्ट पर्व है। वैदिक धर्मानुसार प्रत्येक व्यक्ति पितृऋण लेकर पैदा होता है, और आने वाले एपिसोड्स में हम आपको ये भी बताएंगे कि वो 16 ऋण कौन से होते हैं। जब माँ एक बच्चे को अपने गर्भ में कंसीव करती है तो उस पर 16 ऋण विद्यमान होते हैं। आपने देखा होगा कि प्रेग्नेंट औरतों के बारे में क्या कहावत होती है कि भाई पीपल के पेड़ के नीचे मत जाओ, चौराहे पर मत जाओ, बरगद के पेड़ के नीचे ना जाओ, रात पड़े ना जाओ बाहर, है ना। उसका कारण क्या होता है कि ऋण उस जीवात्मा में जो माँ के कोख में पल रही है उस पर विद्यमान है। तो भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक ये जो 16 दिन का पीरियड है ये पितृपक्ष कहलाता है, जिसमें पूर्वज पितृलोक से पृथ्वी लोक पर वंशज के घर आ जाते हैं, क्योंकि कर्जा मांगते हैं। भाई आएंगे तो सही, उनकी प्रॉपर्टी आपकी, उनका नाम आपका, उनके सुख साधन जो आप भोग रहे हैं वो उन्हीं के। तो कर्जा तो है और कर्जा तो चुकाना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी पंथ के हों, कर्जा तो है। पितृ ऋण श्राद्ध कर्म के द्वारा चुकाया जाता है। ऐसे में जानते हैं शास्त्रों अनुसार श्राद्ध के इन 16 दिनों के महापर्व पितृपक्ष में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पितृ पिंड रूप भोजन नहीं करते हैं, वो उसकी गंध का भोजन करते हैं। जो आप खाते हैं, जो मैं खाता हूँ, जो हम ब्राह्मण को खिलाते हैं, जो हम कन्याओं को खिलाते हैं, वो पितृ खाते हैं, भाव खाते हैं, श्रद्धा खाते हैं, श्राद्ध खाते हैं। कुछ शास्त्र जैसे वायु पुराण, याज्ञवल्क्य, आपस्तंभ धर्मसूत्र, विष्णु धर्मसूत्र, कूर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मनुस्मृति, श्रीमद् भागवत, अग्निपुराण, गरुड़ पुराण आदि शास्त्रों में श्राद्ध कर्म से संबंधित निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पितृपक्ष में खान पान को लेकर कुछ वर्जनाएं बताई गई हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ पदार्थ वर्जित हैं और कुछ पदार्थ विहित कहे गए हैं। आइए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे क्या नहीं खाना चाहिए श्राद्ध में, पितृपक्ष में। देखिए, पितृपक्ष में वो लोग जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको भी ये सलाह दी जाती है कि पितृपक्ष में मछली, अंडा, मांस जैसे मांसाहारी पदार्थ खाना वर्जित है। शास्त्रों में इन पदार्थों को पापमय, विभत्स और त्याज्य कहा गया है, जिनके प्रयोग से श्राद्धकर्ता को संतानहीनता तक झेलनी पड़ती है और दुर्गति जैसे कर्म भोगने पड़ते हैं। पितृपक्ष में दूसरा पॉइंट, मसूर, राजमा, कुल्थी जैसी दालों का श्राद्ध कर्म में और इसे खाना भी वर्जित कहा गया है। शास्त्रों अनुसार ये खाद्य पदार्थ गरिष्ठ माने गए हैं, जिनके भक्षण करने से पाचन क्रिया मध्यम पड़ जाती है और व्यक्ति में सुस्ती आ जाती है, वो कर्म ही नहीं कर पाता श्रद्धा के साथ। पितृपक्ष में अलसी का तेल, अरंडी का तेल, ताड़ का तेल जिसे हम पाम ऑयल कहते हैं, या अरंडी के तेल को हम कैस्टर ऑयल कहते हैं, इनका श्राद्ध कर्म में प्रयोग और इनका भक्षण, इनका खाना वर्जित माना गया है। पितृपक्ष में समुद्री नमक
और काले नमक का श्राद्ध कर्म में प्रयोग और इसे खाना वर्जित कहा गया है, क्योंकि समुद्री नमक और काले नमक का संबंध राहु ग्रह से है, पाप ग्रह से। पितृपक्ष में भैंस के दूध, फटे हुए दूध और उससे बनने वाले व्यंजन जैसे पनीर, रसगुल्ला इत्यादि इत्यादि, उसमें चीज़ भी सम्मिलित है, इनका प्रयोग श्राद्ध कर्म में और इसे खाना भी वर्जित कहा गया है। पितृपक्ष में कोदरा, अलसी, तीसी, ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे अन्न का श्राद्ध कर्म में प्रयोग और उसका सेवन वर्जित कहा गया है। इस तरीके के अन्न का जो दान है वो पक्षियों और जानवरों के लिए किया जाता है। पितृपक्ष में सरसों के पत्ते, अब पत्तों की बारी है, तो पितृपक्ष में सरसों के पत्ते, केले के पत्ते, अरबी के पत्ते, प्याज के पत्ते, लहसुन के पत्ते और पान के पत्ते का, और पान खाना भी, ये श्राद्ध कर्म में इसका प्रयोग और इसका सेवन वर्जित है। पितृपक्ष में अरबी, चुकंदर, शलजम, गाजर, मूली, सूरण, कटहल, प्याज, लहसुन जैसे जमीकंद खाना वर्जित कहा गया है। ये जमीकंद राहु प्रधान ग्रह से संबंधित माने गए हैं, पाप ग्रह राहु से संबंधित। पितृपक्ष में सरसों का साग, सुन लीजिएगा, बैंगन, करेले, ककोड़े, चौलाई, सोयाबीन, लोबिया जैसी सब्जियां खाना वर्जित है, क्योंकि लोबिया और सोयाबीन हाई प्रोटीन बेस्ड हैं, इसके पाचन में दिक्कत आती है। पितृपक्ष में काला जीरा, काली सरसों, कलौंजी, जाख्या, टाटरी जैसे मसाले खाना वर्जित कहा गया है। शास्त्र अनुसार ये सभी मसाले नारकट्य कहे गए हैं। पितृपक्ष में करौंदा, कचनार, खीरा जैसे सलाद के पदार्थों का श्राद्ध कर्म में प्रयोग और उसे खाना वर्जित कहा गया है। ये सारे वेजिटेरियन है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में सिर्फ 16 दिनों में। पितृपक्ष में कपित्थ, जिसे हम कठभेल बोलते हैं, खरक, बेर, बकुल, बरहर, ताड़, ताड़फल, कमरख जिसे हम स्टार फ्रूट बोलते हैं, सलख जैसे फलों का श्राद्ध कर्म में प्रयोग और उसे खाना वर्जित कहा गया है। शास्त्र अनुसार ये सभी फल नारकट्य कहे गए हैं। पितृपक्ष में चने, जिसे हम छोले बोलते हैं, काले और सफ़ेद दोनों, चने का सत्तू, बेसन, चना दाल, ये जो व्यंजन हैं जैसे, और इनके जो व्यंजन बनते हैं इनसे पकोड़े, चीला, गट्टे वगैरह खाना वर्जित कहा गया है। शास्त्र अनुसार ये खाद्य पदार्थ गरिष्ठ माने गए हैं, जिन्हें हजम करने में दिक्कत होती है। पितृपक्ष में तांबे के पात्र से पानी पीना और इसका खान पान के लिए प्रयोग करना वर्जित कहा गया है। अब जान लेते हैं पितृपक्ष में क्या खाना चाहिए, श्राद्ध में क्या खाएं आपको, है ना। बहुत सारी मिठाइयाँ हैं खाने के लिए, बहुत सारे फल हैं खाने के लिए, कंद हैं, मूल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अन्न भी हैं। आइए इस बारे में जानते हैं। पितृपक्ष में काले और सफ़ेद उड़द और इससे बनने वाले व्यंजन जैसे कचौड़ी, जलेबी, इमरती, दही बड़े का श्राद्ध कर्म में प्रयोग और इसका सेवन शुभ माना गया है। पितृपक्ष में तिल, सरसों, नारियल, मूंगफली के तेल का श्राद्ध कर्म में प्रयोग और इसका सेवन शुभ माना गया है। पितृपक्ष में जौ, कांगनी, गेहूं, चावल जैसे अन्न का श्राद्ध कर्म में प्रयोग और इसका सेवन शुभ माना गया है। पितृपक्ष में धुले हुए मूंग की दाल, हरे मटर, हरे मूंग का श्राद्ध कर्म में प्रयोग और इसका सेवन शुभ कहा गया है। पितृपक्ष में सेंधा नमक अथवा पहाड़ी नमक का श्राद्ध कर्म में प्रयोग और इसका सेवन शुभ माना गया है। पितृपक्ष में बेल पर लटकी हुई जितनी भी सब्जियां हैं जैसे लौकी, टिंडे, परमल, भिंडी, टमाटर का श्राद्ध कर्म में प्रयोग और इसका सेवन शुभ माना गया है। पितृपक्ष में पालक के पत्ते, तुलसी के पत्ते का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना गया। हरी पालक मतलब हरी की पालक है। पितृपक्ष में साबूदाना, सिंघाड़े, कुट्टू, रामदाना, सामक के जो चावल होते हैं, खसखस, राजगिरा जैसे फलहारी पदार्थों का श्राद्ध कर्म में प्रयोग और इसका सेवन शुभ माना गया है। जैसे एकादशी के दिन अगर चावल नहीं खा सकते हैं, दाल नहीं खा सकते हैं, तो ऐसे में वहाँ पर सामक चावल और कुट्टू की रोटी या सिंघाड़े के आटे की रोटी, ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। पितृपक्ष में कमल के पंचांग जैसे कमल ककड़ी या कमल गट्टे और उससे बनने वाले पदार्थ जैसे मखाने आदि का श्राद्ध कर्म में प्रयोग और सेवन शुभ कहा गया है। पितृपक्ष में नारियल, केला, अंगूर, सेब, संतरे आदि फलों का श्राद्ध कर्म में प्रयोग और इसका सेवन शुभ है। पितृपक्ष में काले तिल और शहद का श्राद्ध कर्म में प्रयोग और सेवन अति शुभ माना गया है। और गाय के दूध और इससे बनने वाले व्यंजनों का श्राद्ध कर्म में प्रयोग और इसका सेवन शुभ माना गया है, बशर्ते दूध फटा हुआ ना हो। चाहे गाय के दूध से बना हुआ पनीर हो तो भी वो खाने योग्य नहीं है श्राद्ध कर्म में, क्योंकि वो फटा हुआ दूध है और जला हुआ दूध। पितृपक्ष में पीतल, चांदी, मिट्टी के पात्र से पानी पीना खान पान और श्राद्ध कर्म के लिए प्रयोग शुभ माना गया है।
पितृपक्ष में बादाम, अखरोट, चिलगोजा, काजू, किशमिश, अंजीर, खजूर आदि सूखे मेवों का श्राद्ध कर्म में प्रयोग और इसका सेवन शुभ माना गया है। तो दोस्तों आज हमने श्राद्ध में क्या खाएं और क्या ना खाएं इसकी पूरी जानकारी ले ली। कल भी श्राद्ध स्पेशल सीरीज में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।